हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का JWR चैनल पे। और आज मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ एसएससी जीडी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जो जीडी है, इसका जो नोटिफिकेशन एसएससी तो कैलेंडर अपना पहले ही जारी कर दिया है, और इसका जो आपको एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपको 27 अगस्त को आने वाला है। यस, ये आपका एसएससी जीडी 2024, ये आपका एसएससी जीडी का 27 अगस्त को आपको फॉर्म मार्केट में आ जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का है 25 सितंबर, यानी 27 अगस्त। अभी अगर आप हम लोग बात करें, बिल्कुल आपकी तैयारी में हम लोग साथ हैं, संदेश की टीम आपके साथ है, और एसएससी के लिए संदेश जानी जाती है। अब हम लोग स्टडी अपनी बताएंगे कि कैसे हम आपको इतने कम समय में भी आपको इस सपनों को साकार कर सकते हैं, नौकरी दिला सकते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि देखिए आपको फॉर्म कब आ रहा है दोस्तों, आपका फॉर्म आ रहा है इस डेट को, और आपको 25 सितंबर 2024 तक टाइम मिलता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद परीक्षा जो आपकी होने वाली है, जो दिसंबर जनवरी में होने वाली थी, अब वो होगी जनवरी और फरवरी में, ठीक। शिफ्ट वाइज परीक्षा होती है, आप सभी को पता है। सब्जेक्ट के बारे में भी आपको पता होगा कि 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश जो है आपका वो आपका ऑप्शनल है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग कहते हैं, 20, और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीएस कहते हैं, 20, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि 20। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मेजर अगर आपको बात करें जहां पर बच्चों को मेन प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम आपको यहां से सॉल्व होती नजर आ रही है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं, और यहां पर हिंदी और इंग्लिश, जो नॉर्दर्न इंडियन बच्चे हैं वो ज़्यादातर हिंदी को चॉइस रखते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश को चॉइस कर सकते हैं। और ये हम बैच इसके लिए आपको लेकर आ रहे हैं, यानी टोटल मार्क्स कितने बनते हैं 80, और ईच जो क्वेश्चन होगा वो आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होता है, तो यहाँ पर 40-40 के सभी होते हैं, यानी टोटल 160, और इसको टाइम करना होता है 1 घंटे के अंदर, यानी 60 मिनट के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई टाइम बहुत कम है, 60 मिनट है। ऊपर से आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा 0.5 एज पर। अगर देखा जाए कि इन्होंने जो इसमें 2025 के लिए इन्होंने जो बोला है वो ये माइनस मार्किंग होने वाली है। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो 0.25 था, ठीक है। लेकिन अभी जो 2025 में आप पेपर देने वाले हैं उसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो 0.5 है, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें डिटेल में अभी आपको राजेश सर समझाएंगे, लेकिन मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि एसएससी जीडी का जो भी बच्चा स्टूडेंट एस्पिरेंट यहाँ पर तैयारी करना चाहता है, उसके लिए हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं, जिसका नामांकन स्टार्ट हो चुका है 4 तारीख से, ठीक है। ऐसा मैंने आपको न्यूज़पेपर में भी, दैनिक जागरण में आपको दे चुका हूं इसका विज्ञापन, कि हम लोग इसका बैच का जो नामांकन स्टार्ट कर रहे हैं वो 4 तारीख से आपका नामांकन इसका स्टार्ट कर दिया गया है। और इसकी जो क्लास चलने वाली है वो 25 जून से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो बच्चा अब सोच रहा होगा कि भाई इतने कम समय में एसएससी जीडी को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि ये आपको हम लोग 4 से 5 महीने में, 4 महीने से 5 महीने के अंदर ये हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स एसएससी जीडी का खत्म करके दे देंगे। हमारा जो स्टेप है वो 3 स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो आपका क्लास है, जो कि कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट होता है। इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू पर जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसके बाद जब आप क्लास को कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ कराया जाएगा। आप PYQ जब कंप्लीट कर लेंगे, इधर जो लेटेस्ट आपके जो, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ न कुछ नए क्वेश्चंस की ट्रेंड बदलते हैं, तो नए क्वेश्चन के साथ आपको कराया जाएगा। और लास्ट 2 ईयर के इधर के जितने PYQ हुए हैं एसएससी जीडी का, आप इसको करेंगे, इसके बाद मॉक करेंगे, ठीक है। तो यानी ये 3 स्तरीय हमारा स्ट्रेटजी है। 3 लेवल पे हम आपको काम करेंगे। पहले तो हम आपको कॉन्सेप्ट कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे,
मॉक कराएंगे। और इसमें हमारे पास अभी कुल मिला के देखा जाए तो 6 से 7 महीने का समय है, ठीक है, ये सारे प्रोसेस को पूरा करने में। तो कोई भी बच्चा अगर आज से अगर वो जीरो है, मैं कहता हूं, और इसकी क्वालिफिकेशन आपको पता ही होगा कि इसकी क्वालिफिकेशन 10 होती है, 10 पास। तो 10 पास बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जॉब की तलाश में भटक रहे हैं। अभी उनको ये भी नहीं पता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमने इंटर पास आउट हैं, 10 पास आउट हैं, हम क्या करें, ठीक है। तो बच्चों को प्रॉपर जो है अभी उनको नॉलेज नहीं है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम लोग का एडवाइस है कि जो बच्चे अच्छे जॉब चाहते हैं उनको सीजीएल की तरफ मूव करना पड़ेगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो फिर तो आपको देखिए सीजीएल के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप जल्दी से, मान लीजिए आपकी फैमिली बैकग्राउंड या किसी कारणवश आपको जल्दी जॉब की रिक्वायरमेंट है, या कुछ बच्चे होते हैं जिनको फोर्स का बहुत ही ज़्यादा उनको रहता है कि वो फोर्स में जाएं और देश की सेवा में लगें, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि जो एसएससी जीडी है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सामने परीक्षा दिख रही है, सामने इसका कैलेंडर दिख रहा है कि कब आपका फॉर्म आएगा, कब आप फॉर्म भरोगे, कब आप इसका एग्ज़ाम दोगे। तो और इसके लिए अब बच्चे करें क्या, यहाँ पर सारी चीज़ें उनको कुछ नहीं करना है, सब कुछ यहाँ पर आपको क्लासरूम में आपका टीचर करेगा, आपको करके देगा। बस आपको मेहनत करना है और उस चीज़ को रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, है ना, एग्जाम से पहले आपको करना है। और अगर आप हम लोग के साथ जुड़ते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है कि आपका सपना साकार हो सकता है। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है और इस बैच को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इस बैच को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है जो 25 जून से स्टार्ट हो रहा है कि फॉर स्पेशल एसएससी जीडी। अगर आप इस एसएससी जीडी के लिए मेन ब्रांच पे आप ये बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, तो और इसका नामांकन भी जारी है। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी के लिए भटक रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। संदेश मूव कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब मैं राजेश सर को देता हूं जो खुद एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आप इनकी फोटो जो है वर्दी में देखते होंगे और ये खुद जो है एसएससी सिलेक्टेड है। तो जो चीज़ आप करना चाहते हैं इन्होंने वहाँ पर जाकर के उन वर्दी पहन करके वो सारी अनुभवों को फील कर चुके हैं। तो ये आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात होता है कि जब कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट हमें बताता है ना, तो फिर हमें भरोसा दिलाने की बात नहीं होती है भाई। अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको गाइड करता है तो डेफिनेटली आपका जो लेवल होता है ना, जो आपको ट्रस्ट का जो लेवल होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मेंटेन रहता है ना। आप उस पर भरोसा करते हो कि नहीं भाई इस बंदे ने अगर वर्दी पहनी थी तो मुझे गाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली सही बता रहा होगा कि क्योंकि जब हम किसी रास्ते से गुजरे होते हैं ना, तभी हम दूसरे को सही रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं राजेश सर को देता हूँ। राजेश सर आपको डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि भाई इसके लिए एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको राजेश सर बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर एंड वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। सर ने तो बता दिया है ऑलमोस्ट आपको, लेकिन आप समझिए कि सर ने जो आपको बोला है कि इसका एग्जाम एक तरीके से फिक्स है, आपकी डेट फिक्स है और आप अगर मेहनत करेंगे तो अगले 6 से 7 महीने में आपकी एक नौकरी पक्की हो जाएगी। और आपको बताऊं अब तो इसमें आपके जाने का फायदा ये है कि 2026 में आपका 8वां वेतन आयोग भी लगने वाला है सर, हर 10 साल पे लगता है। तो अब तो 8वां वेतन आयोग लगेगा तो सैलरी आपकी 35 से मान के चलिएगा 10,000 ही बढ़ेगी तो 45-50 हज़ार की ऑलमोस्ट सैलरी हो जाएगी। इसके लिए आप एसएससी जीडी 2024-25 को टारगेट कर सकते हैं और संदेश ने इसके लिए स्पेशली बैच डिजाइन किया है एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए। इसकी एज आप सभी लोग जानते हैं, इसकी एज आपकी 18 से 23 है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए। और सेम जैसे ओबीसी एससी एसटी के लिए आपका रिलैक्सेशन है 3 साल का 5 साल का, लेकिन जो जनरल एज है आपकी 18 से 23 वर्ष है। सर ने बोला कि इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं है यानी 10th है। अगर कोई विद्यार्थी 10वीं पास है, 10वीं ऑलमोस्ट सभी लोग पास होते हैं, और सिलेबस अभी हम बताया गया। और हाइट इसमें लड़कों की, बॉयज की हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। ये लड़का और लड़की के लिए हाइट चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए। सिर्फ छूट किसको है, जो शेड्यूल ट्राइब का है,
जो एसटी कैटेगरी के हैं उनको 165 चाहिए, और या तो फिर जो हिल एरियाज के हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं या जेएंडके के हैं फिर उनको छूट मिलती है। ये आपको समझना है। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, इसके नोटिफिकेशंस रिलीज होने वाले हैं, इसके डिटेल्स तो आई गए हैं, लेकिन जो इसका फॉर्म आपको पता है, सर ने बताया कि 27 अगस्त को आएगा। इसका जो लास्ट डेट होगा ये होगा, और जो इसका एग्जाम होगा वो जनवरी फरवरी में होगा। तो सोचिए अभी जुलाई है, जून है, तो 6 महीने 7-8 महीने यानी लगभग 7 महीने तो हैं। और 7 महीने में जो आपके एसएससी जीडी का बैच है ना, वो उसका ड्यूरेशन 4 महीने है। तो 4 महीने के बाद अगला 3 महीने मिलेगा, आप अच्छी एक प्रिपरेशन करके निकाल सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम आपके लगा हुआ है, और ये आपका सिलेबस है, रीजनिंग, जीएस, रीजनिंग, जीएस, मैथमेटिक्स, और आपका इसमें आइदर इंग्लिश या हिंदी। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको रीजनिंग रवि सर पढ़ाएंगे तो आप 20 में से 19 नहीं करेंगे, 20 में से 19 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर का लेवल यहां पे है और इसमें आना आसान है, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। जीएस पे आपको भी अच्छे से फोकस करना, और जीएस के हमारे पास संदेश में बेस्ट फैकल्टी, आपको पता है बहुत सारे हमारे टीचर्स हम लोगों के साथ और भी ज्वाइन हुए जो बहुत ही बेहतरीन है। आपको नीरज सर, उसके बाद से आकाश सर, आनंद सर, के सर, बहुत सारी एक लंबी टीम है हम लोगों की जीएस की। और मैथमेटिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी, ज्यादातर जो हम लोगों का स्टेट है जो नॉर्दर्न इंडिया है, मोस्टली स्टूडेंट हिंदी करता है। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, आपके यहां से 60 सवाल में से अगर आप मेहनत करेंगे तो कम से कम 55 सवाल, यानी 50 से 55 सवाल सही कर सकते हैं, 50 से 55 सवाल। अब रही बात जीएस की, जीएस में आपके 20 सवाल आने हैं, अगर आप 15 सवाल कर लेंगे तो आपके 65 प्लस हो जाएंगे, और 65 प्लस में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी के 60 सवाल में 50 से 55 सवाल आप कर लेंगे। और जीएस में अगर आपने 15 कर दिया तो टोटल आपके 65 से 70 सवाल बन जाएंगे, और आपका वहां सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। देखिए, अभी आप लोगों को पता है कि जो 2024 वाला हुआ था उसकी अभी फिजिकल की डेट आने वाली है, उसके फिजिकल का डेट आने वाला, तो ये फटाफट हो रहा है। आप इसमें देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया, मेल के लिए 170, फीमेल के लिए ये है, ये मैंने बता ही दिया है। और ये सभी लोगों को पता है, चेस्ट आपका क्या है, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर उसका एक्सपेंशन फुला होना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। और हाइट में वैसे मतलब वजन में कोई छटता नहीं है, जनरली वजन सब लोग सही रहते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है तो। इसके लिए जो हम लोगों का बैच है, इसमें आपको हम लोग कंप्लीट बैच देंगे, यानी मतलब 0 से लेके टॉप लेवल तक। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सर ने बोला कि बिल्कुल डेडिकेटेड रहते हैं फोर्स के लिए, कि हमको फोर्स में जाना है। बहुत सारे बच्चे अभी ऑफिस में आए थे, उन्होंने बोला कि सर हमें फोर्स में जाना है, फोर्स में ही जाना है, कोई भी नौकरी करनी है, वर्दी वाली जॉब ही करनी है, तो उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है। और जैसे आपका बैच कंप्लीट होगा तो आपको फ्री प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, और इस फ्री प्रैक्टिस सेट के बाद आपका मॉक होगा, फिर आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास फ्री देते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश उसका क्लास छूट गया तो वो आपका पूरा हो जाए। और ये जैसा कि सर ने बताया कि इसके रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो गए, यानी कि 4 जून से, लेकिन इसकी क्लासेस आपकी 25 जून से स्टार्ट हो जाएंगी, 25 जून से इसकी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको इसमें सारी क्लास मिलेगी, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके और जीएस, ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। और अगर किसी बच्चे को ये बैच ऑनलाइन परचेज करना है तो इसके लिए आपको संदेश का ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और परचेज करना पड़ेगा। ये बैच आपको ऑफलाइन मिलेगा, और ये बैच आपको संदेश के मेन कैंपस यानी कि बालसन वाले ब्रांच पे आपको मिलेगा। संदेश की एक दूसरी ब्रांच आप सभी लोगों को पता है, जिसान मार्केट में, और बहुत ही जल्दी बच्चों के हाईली डिमांड पे एक तीसरी ब्रांच भी ओपन होने जा रही है। कहां ओपन होगी, कैसे ओपन होगी, ये सर ही अपने बताएंगे, कि आपको सर बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 1-2 दिन का। सर ही आके आपको एक अच्छी डिटेल जानकारी आपको देंगे। तो आपको मैंने बताया कि तीनों चीजें आपको, कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, तीनों ही चीजें कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एसएससी जीडी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन 4 तारीख से शुरू है। आप जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और इसकी क्लासेस 25 जून से। होता क्या है कि 25 जून से क्लास हो गई और आप आएंगे 26 को, आप आएंगे 27 को, आप आएंगे 28 को, तो फिर होता क्या है ना कि 2-3 दिन जो आपकी क्लास छूटती है, तो उससे फिर आपको थोड़ा समझ में कम आता वो टॉपिक,
और अगर आप पहले दिन से क्लास में जुड़ते हैं तो उसकी बात ही कुछ और रहती है। तो सभी लोग जुड़िए। और संदेश का मतलब एसएससी और एसएससी का मतलब संदेश। संदेश ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए, संदेश फुली डेडिकेटेड एसएससी के लिए सारे बच्चे। और अब हम लोग आप सभी के लिए, अब तो सभी लोगों को पता है कि अब एसएससी का बैच हम लोग 6 to 7 मंथ में खत्म करते हैं, जबकि आप अदर इंस्टीट्यूट में बात अगर करेंगे तो 6 का डबल कर लीजिए 12 और 7 का डबल कर लीजिए 14, 12-14 महीने में खत्म होता है। आप किसी से रिव्यू ले लीजिए। और हम लोग कोई बैच मिक्स भी नहीं करते, बिल्कुल फ्रेश बैच चलाते हैं, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्लासेस 25 जून से शुरू हो जाएंगी। थैंक यू। मैं सर को देना चाहूंगा। ठीक है, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देना था हम लोग की तरफ से। तो जो एसएससी जीडी के लिए बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, वो संदेश को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं कहूँगा भाई कि अगर आपका टारगेट है 2025 में नौकरी लेना, तो फिर आप डिले नहीं करें। ये बैच स्टार्ट जो होने जा रहा है, इस बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप बाद में आओगे ना तो फिर टीचर चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे अभी बने हुए हैं सभी लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, फटाफट करेंगे, डोंट वरी, जैसे रोज होता है। चलो।